भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दोनों नौसैनिक आज अभी कुछ देर पहले भारत पहुंच गए। अब से कुछ देर पहले दोनों नौसैनिक दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। नौसैनिकों के साथ इटली के विदेश उपमंत्री स्टीफन डी मिस्चुआरा भी भारत पहुंचे हैं। भारत लौट आए हैं इटली के दो नौसैनिक। सुबह विशेष विमान से इटली से रवाना हुए दोनों नौसैनिक शाम के वक्त दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर गए और यहां से उन्हें सीधे इटली के एम्बेसी ले जाएगा। आखिरकार भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दोनों नौसैनिकों को भारत भेजने पर इटली सरकार का रुख कैसे बदला? कैसे अचानक इटली ने सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा खत्म होने से पहले ही नौसैनिक मिसिमिलिएनो लैटोर और सल्वाटोर को भारत भेजने का इंतजाम कर दिया? इसे लेकर रात से ही भारत सरकार और इटली सरकार के बीच डील की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने इटली को भरोसा दिया है कि नौसैनिकों को केस में न तो फांसी की सजा होगी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किसी डील से साफ इनकार किया है। सलमान खुर्शीद ने सदन को जानकारी दी कि इटली को सिर्फ स्पष्टीकरण दिया गया है कि चूंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा मुमकिन नहीं। अग्रेसिव नहीं थी, कोई डील का प्रश्न नहीं होता है, फिर डील क्या हो सकती है? आखिर क्यों? क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो भी है तो हमको समझ में आया वो हमने कह दिया, और जो समझ में आया वही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख देंगे। तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर 22 तारीख तक उनको आने का समय था और 22 तारीख को ही वो आ जाते हैं, तो फिर किस बात के लिए अरेस्ट करेंगे? दावा है कि ये किसी डील का नहीं बल्कि इटली से कूटनीतिक संबंधों और सरकार की लगातार कोशिशों की वजह से जीत मिली है। So if the government's diplomacy succeeds, if the opposition wishes to claim credit, I have no objection, but ultimately it is the government's diplomacy which has succeeded, isn't it? मसले पर विपक्ष के तेवर अब भी तीखे हैं। अच्छा, डिप्लोमेटिक सक्सेस है यह दावा सरकार कर रही है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? Government cannot claim any credit. It must be due to the public pressure and international pressure, and also the role the Supreme Court had played. Government has a hand in it, but they cannot claim the entire credit. इटली के दो सैनिकों पर केरल के समुद्री तट के करीब दो भारतीय मछुआरों को समुद्री लुटेरा समझकर गोली मारने का इल्जाम है। नौसैनिक विवाद के चलते भारत और इटली के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुके थे, लेकिन नौसैनिकों के साथ इटली के उप विदेश मंत्री का आना इस बात को दिखाता है कि दोनों ही देश रिश्तों में बेहतरी की तरफ औपचारिक कदम बढ़ा रहे हैं। पर साथ में ये भी तय है कि उप विदेश मंत्री मामले के जल्द निपटारे से कम किसी भी आश्वासन पर तैयार नहीं होने वाले हैं। बालकृष्ण और ऋतुल जोशी के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज।